तो जैसे कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स और इसके अंदर ये सब वायर हैं। जैसे ये सर्किट वायर है हमारा जो एमसीबी सिंगल पोल का लगेगा, और ये मेन इनपुट लाइन वायर है जो हमारा मेन लाइन वायर है 6 mm का है। और यहाँ पे जो सर्किट वायर है वो 2.5 स्क्वायर mm का है। न्यूट्रल फेस बॉडी अर्थ जो है वो हमारा ग्रीन 0.75 स्क्वायर mm है। और 2 रेड सर्किट है हमारा यहाँ पे और 2 ब्लू कलर का सर्किट है। न्यूट्रल तो ब्लैक है। ओके, सबसे पहले हम केबल टाई यहाँ पे ले रहे हैं और सबसे पहले केबल टाई से इसको लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ फेज वाले वायर को यहाँ पे करते हैं क्योंकि हमारा इतना में कनेक्शन हो जाने वाला है। तो केबल टाई का उपयोग ज़रूरत अनुसार किया जाता है सभी वायर को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। हमें तो फिलहाल यहाँ पे 3 डायरेक्शन में वायर को करना है क्योंकि अर्थ का वायर अलग जाएगा, न्यूट्रल अलग जाएगा और फेज जो है सर्किट वो सर्किट के अंदर जाएगा। यहाँ पे वायर को मेजरमेंट हम कर लिए हैं। सबसे पहले न्यूट्रल वायर, और जिस तरह से न्यूट्रल वायर किसी भी न्यूट्रल लिंक के अंदर कनेक्शन किया जाता है उसी तरह से सेम यहाँ पे न्यूट्रल लिंक है ये, और चारों सर्किट जो है उसका न्यूट्रल वायर का यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा कनेक्शन हम कर लिए, इसी तरह से इसके अंदर तीसरा वायर डाल करके कनेक्शन करेंगे, इसी तरह से चौथा कर लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे केबल टाई, और जो मेन वायर हमारा इनपुट इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे केबल टाई 2, 4, 5 जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह से कितना लंबा है उस हिसाब से आप ड्रेसिंग कर सकते हैं केबल टाई लगा करके। अब यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी हम ले रहे हैं, 3 जो है एमसीबी 16 एम्पेयर की है और एक 10 एम्पेयर की है, और जो सर्किट है टोटल 2.5 स्क्वायर mm है। अब इसके बाद इसके अंदर कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले वायर को मेजरमेंट करेंगे। इतना लंबा एक मेजरमेंट हो गया, फर्स्ट ये कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद 12 mm या 10 mm के डिस्टेंस पे भी कटिंग किया जा सकता है, और इस तरह से कटिंग करके वायर को छील लेंगे यानी पीवीसी रिमूव कर लेंगे, और इस वायर को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब इसके अंदर चलिए हम कनेक्शन करते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। जिस तरह से 4 एमसीबी का किसी टीवी के अंदर या किसी एमसीबी बॉक्स के अंदर कनेक्शन करते हैं, सेम वही करेंगे। ये कनेक्शन करने के बाद मेन जो हमारा पार्ट है टाइमर स्विच के साथ कंट्रोलिंग सिस्टम बनाने का, कनेक्शन करने का, उसको हम पूरा बारीकी से देखेंगे। ये तो हो गया 4 एमसीबी का अपने सर्किट का कनेक्शन कैसे किया, न्यूट्रल लिंक में, फेज जो है वो टोटल फेज में। अब टाइमर स्विच हम ले लिए। सबसे पहले इसके बीच वाले पार्ट के अंदर इसको हमें कटिंग करना होगा, तब जा कर के एमसीबी बॉक्स के रेल पट्टी या रेल जो चैनल है उस पर ये लॉक होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लास का इसका जो कवर है इसे हटाते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर छोटा लेना पड़ता है और इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से इसको खोलेंगे। ये निकल गया। उसके बाद कनेक्शन वाला पॉइंट आता है। तो इतना खोलने के बाद कनेक्शन वाला पॉइंट आता है और इस तरह से रेल पट्टी पे लग सकता है। सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं हम, और तोड़ करके यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा फिक्स प्रॉपर तरह से होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे फिक्स हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे बाहर। सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करते समय बस यहाँ पे पावर लिखा है यानी न्यूट्रल फेज हमें देना है। 2 वायर लिए हैं, 1 mm का वायर आप ले सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं रहता है ज़्यादा इसके ऊपर, क्योंकि टाइमर स्विच को सिर्फ कमांड देना होता है, यानी देना होता है कि हाँ ऑन करो ऑफ करो, लोड नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्टर लिए हैं और फर्स्ट और लास्ट में यहाँ डालते हैं 3 पॉइंट है, तो ये जल रहा है, इसके अंदर कनेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट और सेकेंड में हमारा नहीं जल रहा है उसके अंदर, यानी जो नॉर्मली एनो है यानी नॉर्मल ओपन है उसमें कनेक्शन होता है। एनसी के अंदर पैनल के अंदर इंडिकेशन के लिए बहुत तरह के यूज के लिए किया जाता है। फिलहाल हम 2 येलो कलर का 1 mm का वायर लिए हैं, 3 और 4 में यहाँ पे कनेक्शन इस तरह से कर देंगे। कनेक्शन कर देने के बाद ये कंप्लीट हो गया, इसको फाइनल लॉक करेंगे। इसके बाद इसका कनेक्शन कवर लेंगे, उसे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन कवर के अंदर हमें ये बीच वाला पार्ट कटिंग कर लेना होगा क्योंकि ज़्यादा वायर हमारा है नहीं, तो यहाँ पे इसके अंदर निकल जाएगा, इसको लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर का कवर लेकर के लगा देंगे। इसके बाद इसका लेंगे स्क्रू, और स्क्रू से इसको यहाँ पे प्रॉपर तरह से कस लेंगे, जिससे इस टाइमर स्विच के अंदर कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। प्रोग्रामिंग करना है आगे हम करेंगे। कवर यहाँ ग्लास जो था फाइबर था उसे हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद डबल पोल का यहाँ पे एमसीबी लिए हैं 32 एम्पेयर का, क्योंकि मेन इनपुट लाइन हमें इसी के अंदर देना है, क्योंकि जो लोड है हमारा 32 एम्पेयर का इस बॉक्स के अंदर एवरेज है, तो 32 एम्पेयर के लोड को चलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे के अंदर इनपुट न्यूट्रल लाइन को हम कनेक्शन कर दिए, और उसके बाद इसके बगल में हम क्या करेंगे, फेज लाइन का कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से इनपुट कर देंगे। एमसीबी
MCB में इस तरह से हमारा कनेक्शन मेन लाइन हो गया इनपुट। अब आउटपुट कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लिए हैं टाइमर स्विच का। ब्लैक न्यूट्रल लाइन के लिए वायर को सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे इस MCB बॉक्स तक इतना बड़ा, और यहाँ पे इसे कटिंग कर लेंगे और इसका टुकड़ा भी ले लेंगे। और यहाँ पे 3 वायर हो जाएगा हमारा न्यूट्रल आउटपुट इस DP MCB से, एक मेन जो आपके लोड के लिए, एक टाइमर स्विच के अंदर जा रहा है, और एक और प्रोग्रामिंग कॉन्टैक्टर के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, ये 3 हो गया। अब इसके बाद सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे फेज के लिए यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेते हैं, उसके साथ एक येलो कलर का वायर लेते हैं जो टाइमर स्विच से हमारा निकला है, कोई भी येलो ले सकते हैं किसी भी साइड का, और इसको यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पे इसके साथ जो रेड कलर का फेज वायर है जो पावर दे रहे हैं हम टाइमर स्विच, उसको लेंगे और इस तीनों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ करके यहाँ पे कनेक्शन इसके अंदर हम कर देंगे। अगर आपको डायग्राम चाहिए कि इस MCB बॉक्स में MCB के साथ टाइमर स्विच के साथ जो भी चीज़ लगे हैं इसके कनेक्शन किस तरह से हुआ है, तो हमने इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पे चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और व्हाट्सएप जो चैनल है उसे ज़रूर आप फॉलो कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक कॉन्टैक्टर जो 2 पोल का है, और यही मेन इसके अंदर होता है, इसके थ्रू ही लाइन कंट्रोल होगा जिसके वजह से आपका टाइमर स्विच नहीं चलेगा। ये हमने 32 एम्पेयर का लिया है, अगर लोड आपका 40 एम्पेयर का है तो 40 का लगाए, 63 है तो 63 का लगाए। और ये जो हम बता रहे हैं ऊपर नीचे, इसके अंदर कॉइल का कनेक्शन होगा, और यहाँ पे और जो पार्ट है उसके अंदर लाइन इनपुट आउटपुट होगा। चलिए यहाँ पे अच्छी तरह से समझते हैं कनेक्शन। सबसे पहले इसके अंदर जो अभी हम कनेक्शन करेंगे ये करेंगे मेन लाइन लोड इनपुट, इसके अंदर हम कर रहे हैं DP MCB से जो आपका लाइन आउटपुट हो रहा है ना, उसका फेज लाइन हमने इसके अंदर कनेक्शन किया। इसके बाद न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, तो ये न्यूट्रल फेज इसके अंदर लाइन आ गया। अब इसके बाद एक लेंगे, ये जो न्यूट्रल वायर हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है, ये कॉइल को हम कनेक्शन कर रहे हैं इस कॉन्टैक्टर के अंदर। देखिए ध्यान रहे, जहाँ पे कॉइल हम बोल रहे हैं ये कॉइल का कनेक्शन हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इसके नीचे जो हम कनेक्शन करेंगे उसे चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अच्छी तरह से समझते हैं। किसी भी तरह के यहाँ पे मिस आपको नहीं करना है, गलती नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइमर स्विच से एक येलो कलर का वायर है, इस वायर को लेते हैं और जो इस कॉन्टैक्टर का कॉइल का दूसरा पॉइंट है उसके अंदर कनेक्शन करेंगे, और इस कॉन्टैक्टर का कॉइल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक टाइमर स्विच से आ रहा है जो आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करेगा। उसके बाद 2 वायर और लेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल फेज आउटपुट हो जाएगा इस कॉन्टैक्टर से, और इसी से जो भी लोड है उसका कनेक्शन हमें करना होगा जिससे हमारा प्रॉपर तरह से हर सिस्टम काम करे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, इससे MCB बॉक्स के अंदर जो अर्थ का वायर है या हम कह सकते हैं ग्राउंड का वायर है, वो कनेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए सबसे पहले करेंगे। और एक वायर हमारा छोटा था तो हमने ज्वाइंट कर लिया है, टेप भी लगा दिया है। बॉडी में टच होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी और तरह के वायर में टच होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमने टेप लगा दिया अच्छी तरह से। सभी वायर को एक साथ हम यहाँ पे छील ले रहे हैं, यानी PVC रिमूव कर रहे हैं, सबको आपस में जोड़ ले रहे हैं। जोड़ने के बाद सबसे पहले बड़ी अर्थ का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो अर्थ का कनेक्टर है या कह सकते हैं लिंक है, उसका डायरेक्शन हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ताकि कनेक्शन जो हम करें उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। तो थोड़ा सा हमने डायरेक्शन बदल दिया है। तो इस तरह से आप अपनी ज़रूरत अनुसार कहीं पे अगर आप कोई MCB बॉक्स में लग रहा है कनेक्शन करने में दिक्कत होगा तो पलट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्टैक्टर को लगा दिए, इसके अंदर इस तरह से फिट हो गया। अब ये थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस वायर को लेकर के चलेंगे ऊपर, और यहाँ पे जो न्यूट्रल लिंक है या न्यूट्रल लिंक का कनेक्टर है, इसके अंदर कहीं एक जगह पे इसको डालेंगे और इसका कनेक्शन कर लेंगे, जिससे सभी न्यूट्रल जो भी सर्किट है उसके अंदर हमारा यहाँ से लाइन मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें कनेक्शन करना है फेज का। थोड़ा सा इस वायर को मोड़ देते हैं, आपस में एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। अब फेज के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा लेंगे फेज लिंक, जो हमें इस चारों MCB को एक साथ जोड़ता है। इस तरह से इसके अंदर हम लगा देंगे। आप चाहें तो वायर का लूप भी बना सकते हैं छोटा छोटा, लेकिन हमारे पास ये उपलब्ध है तो हम इसे यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे इस वायर को किसी एक MCB के थ्रू इसके अंदर डालेंगे और कनेक्शन कर लेंगे चारों सर्किट में। यहाँ पे हमारा फेज लाइन भी चला जाएगा और इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब टाइमर स्विच का करना है हमें प्रोग्रामिंग सेटअप।
अब यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से ये क्लॉक काम करता है। तो आपको यहाँ छोटे छोटे ये स्विच हैं, इससे ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है एक मोटर के साथ। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं एनालॉग टाइमर स्विच का। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली हमने दे दिया है इसके अंदर लाइन। अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्टर के अंदर थोड़ा सा ध्यान देंगे, DPMCB ऑन करेंगे और जैसे टाइमर काम करेगा, जैसे अभी फ़िलहाल इसे ऑन कर दिए, टाइमर स्विच अभी काम नहीं कर रहा है। इसे हम एक बार डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो कॉन्टेक्टर के अंदर इंडिकेटर आ जाएगा कि ये चालू हो गया। अगर इसे हम क्या करेंगे, नीचे ला देंगे तो ये फाइनल ऑफ हो गया। ये किसी तरह से काम आपका नहीं करेगा, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग वाले वीडियो में बताया है। टाइमर स्विच में किस तरह से सेटिंग होता है, कन्फ्यूजन हो रहा है